हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई भी फी नहीं पे करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन खरीदना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मुफ्त एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ें, लग के पढ़ें और जमकर जो है हम अपना रिजल्ट लाकर दिखाएं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जहां पर हम देखने वाले हैं कि भैया जो हमारा परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी तक की अपनी जो यात्रा है इस अध्याय में उसको कहां तक पहुंचाया है। ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर क्योंकि बड़ा है इसलिए इसके हर एक पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात जरूरी है। और सबसे पहले आते हैं काम की बात पर। देखिए, इस साल आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर। क्यों नहीं होंगे? उसके पीछे की कहानी है कि भैया कक्षा 10वीं से जैसे आप 12वीं में आते हो अचानक से बहुत बड़ा सिलेबस आता है। अब आप पढ़ना तो चाहते हो, पर होता क्या है कि उतना सारा सिलेबस देखकर आपका फ्लो ही नहीं बन पाता। तो वो फ्लो भी बन जाएगा, राइट? वो फ्लो जो है वो बन जाएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है कहानी? टेंशन नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है कक्षा 12वीं में फिजिक्स में होगा बाबूजी। किस में होगा? फिजिक्स में होगा। अभी तो केमिस्ट्री में है। बात समझ में आ रही है? तो ये अकेला ऐसा अध्याय है जो कि कक्षा 11वीं में भी है और कक्षा 12वीं में भी है ना कहानी इंटरेस्टिंग? तो अब तो जो है पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ी सी मजबूरी भी बन गई है। अब हम इसको मजबूरी नहीं बनने देंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ आज की जो क्लास है राइट, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एड्रेस क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका एड्रेस क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के आसपास अलग अलग कक्षाओं में कक्षकों में घूमता रहता है। बात समझ में आ रही है? तो सुनिए, ये चैप्टर कक्षा 12वीं में भी फिजिक्स में दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये चैप्टर नेक्स्ट ईयर कक्षा 12वीं में, बात समझ में आ रही है, दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप इसको अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो अगले साल आपके फिजिक्स के जो दो अध्याय हैं उसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, मस्त वाली ये कहानी है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था उसको एक बार अपने दिमाग के अंदर कर लेते हैं फिट। बात समझ में आई? देखो अब भैया ऐसा है, अभी तक की जो कहानी है उसमें अपन ने क्या क्या देखा, पुराने वाले जो एपिसोड्स थे उसमें अपन ने कौन सी बातें की उसको समझ लेते हैं। देखो, एक तो जो है ना अपन लोगों ने अपरमाणविक कणों के बारे में देखा। हमने जाना कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई, उनका द्रव्यमान कैसे निकाला गया और उनके ऊपर जो आवेश है वो आया कहां से। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हम जानते हैं, जैसे कि आपके कौन हो गए भैया, मिलिकन हो गए, जे थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, गोल्डस्टीन हो गए, जेम्स चैडविक हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनका साथ दे रहे थे बखूबी। बात समझ में आ रही है? अब देखो, और हमने ये देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो हैं आपके परमाणु मॉडल होते हैं, जिसमें थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, डेल्टन का मॉडल है, जिसको अपन ने पहले ही अध्याय में निपटा दिया। और हमने जो है कक्षा 11वीं में भी और कक्षा 9वीं में भी निपटा दिया। साथ में हमने देखा था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, राइट? इसके दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक तो इसका तरंग व्यवहार होता है और दूसरा इसका कण व्यवहार होता है, जिसको हम फोटोन के रूप में जानते हैं। साथ में हमने ये जाना कि भैया जो बोर का परमाणु मॉडल है, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़े काम का है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, उसकी जो है गति क्या होगी, और यदि वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में परिवर्तन करता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ये सारी चीजों के वीडियोस आ चुके हैं, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। साथ में हमने ये देखा कि भैया क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या होता है। हम जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं बेसिकली यही है आपके इलेक्ट्रॉन का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाबूजी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का पता। जैसे आपका, मेरा, हम सबका क्या होता है भैया, पता होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, पता होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पता होता है इसी को अपन लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? तो भैया एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पता होता है आपका क्वांटम संख्या, और ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है और यही आज अपना टारगेट है। साथ में हमने ये जाना कि द्रव्य का भी द्वैत व्यवहार होता है।
साथ में हमने ये जाना कि भैया जो द्रव्य है आपका उसका भी क्या होता है, द्वैत व्यवहार होता है, मतलब वो विकिरण के रूप में भी पाया जा सकता है यदि उसका आकार बहुत कम है तो, और वो कण के रूप में तो पाया ही जाता है। आप याद करो इसमें अपन लोगों ने डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की बात की थी। तो ये सारी चीजें अपन लोग निपटा के आ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें भयंकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नया है। बस 40-50 मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक को मस्त तरीके से अपन निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, परिभाषा भी देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। और मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि कक्षा 12वीं में ये जो अध्याय है वो और 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, तो भैया डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब आज की जो क्लास की शुरुआत है ना, इसको कक्षा 9वीं से करते हैं। मैं क्या कहता हूं, आपको नहीं पता, नई वाली जो केमिस्ट्री है, कक्षा 11वीं वाली क्वांटम संख्या वाली आपको नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझते हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं में आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट, वो अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे होते हैं। किसके आसपास? तो भैया नाभिक के आसपास। बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे टॉपिक अपन निपटाएंगे, लग के निपटाएंगे, तगड़ा निपटाएंगे, और ऐसा निपटाएंगे कि एटलीस्ट अगले 2 सालों तक अपने दिमाग के अंदर वो सारी चीजें कैसी हो जाएं, फिट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, यदि आपको क्वांटम संख्याएं बनेगी, तो आपको जो परमाणु है उसकी समझ अच्छी हो जाएगी। और यदि आपको परमाणु की समझ अच्छी होगी तो आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अकार्बनिक रसायन होता है, वहां के जो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर हो जाएंगे फिट। बात समझ में आ रही है? तो बिना किसी देरी किए मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखो बाबूजी, कहानी क्या है। देखो, कहानी शुरू होती है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं से, जहां पर हम ये जाना करते थे कि भैया नाभिक जो कि आपका धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे होते हैं। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार अपन उस वाले मॉडल को देख लेते हैं। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी बता रहा हूं। अब ये रहा मेरा नाभिक, ये जो है ये रहा क्या, तो भैया ये रहा नाभिक। ये क्या रहा? नाभिक। और इसके आसपास जो है कितनी भी ऊर्जा कक्षा हो सकती है। अभी अपने पास सिर्फ 7 ऊर्जा कक्षा है। कितनी है? 7 ऊर्जा कक्षा है अभी अपने पास। बात समझ में आ रही है? जब ये पूरा समझाकर हो जाएगा तब हम सीधे चलेंगे किसकी तरफ? क्वांटम संख्या की तरफ। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से ना क्वांटम संख्या पहले से बहुत सारे लोगों को पता है, पर आपको ये नहीं पता है कि उसको अपन कहते क्या थे। बात समझ में आई? सुना इस कहानी को, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अपन ने बनाया नाभिक, आपने कहा सर ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर अपने को पता है पहली कक्षा भी बना सकते हैं अपन, ये लो पहली कक्षा बना दी, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। फिर आपने कहा सर दूसरी कक्षा भी तो होती है, बिल्कुल होती है बेटा। तीसरी भी होती है, बिल्कुल होती है। चौथी होती है, अरे जैसे अपने स्कूल में कक्षाएं होती हैं यार वैसी होती है। कितनी कक्षाएं हो गई? काउंट कर लो जरा, मेरी मैथ्स वीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये रही भैया अपनी 7वीं कक्षा। बड़ी क्यों बनाए इसको? इसको भी अपन छोटी बनाते हैं। लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। तो इस तरीके से आपका बीच में हो गया नाभिक, और इन कक्षाओं में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। अब देखो, ध्यान से देखना। अब सवाल पैदा होता है कि सर कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा ये बता दो। बात समझ में आ रही है? तो अपन देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, देखो पहली 4 कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है वो फिक्स्ड है। पहली 4 कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है वो कैसी है, तो भैया वो आपकी फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है? 5वें 6वें 7वें के बाद जो है एक अलग प्रकार का खेल होता है, वो अपने को नहीं देखना है। कक्षा 11वीं JEE नीट और जितनी भी कक्षाएं अभी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें उतना मैं पढ़ा दूंगा कि हर एक टॉपिक कवर हो जाए। बात समझ में आ रही है? शुरू करते हैं इस कहानी को। चलो ध्यान से देखो। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं ऊर्जा कक्षा। क्या लिखेंगे? तो भैया अपन लिखेंगे ऊर्जा कक्षा। ये लो, आप सबकी फरमाइश पर यहां पर लिखा जा रहा है ऊर्जा कक्षा। क्या लिखा जा रहा है? ऊर्जा कक्षा। अब आप बोलोगे सर इसका इंग्लिश में भी बताओ, हिंदी में तो चल ही रहा है। तो इसको अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। बात समझ में आ गई? चलो ऊर्जा कक्षा को हम लोग और क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट।
बात समझ में आ रही है? अब ये जो ऊर्जा कक्षा है इसका कुछ नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से देखो, वहां पर ऊर्जा कक्षा बनी हुई है अलग अलग, है ना? तो इसका कुछ नंबर होगा, तो उसको अपन एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात बता रहा हूं, एक धमाकेदार, ठीक है? ध्यान से देखो, इसका कुछ नंबर होगा, तो इसका जो नंबर होगा ना उसको अपन कैसे दर्शाएंगे, देखना। इसका जो नंबर होगा उसको अपन कैसे दर्शाएंगे, n से। अपने को भी पता है कितनी ऊर्जा कक्षा है, 7 है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि 7 ही होती है, 7 से ज्यादा हो सकती है, पर भैया ऐसा है अपने सिलेबस में सीधी अपन बात करेंगे 118 तत्व हैं। अपने सिलेबस में 118 तत्व हैं और 7 ऊर्जा कक्षाओं से अपना काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री जो है वो इस 7 ऊर्जा कक्षाओं में खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो ये आपकी ऊर्जा कक्षा हो गई। इसको अपन ने कैसे दर्शाया, तो इसको हमने कहा भैया ऊर्जा कक्षा है, ऑर्बिट नंबर है, इसको n से दर्शा देते हैं। ऑर्बिट नंबर है, ऊर्जा कक्षा है, इसको अपन n से दर्शा देते हैं। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब कितनी है, तो बाबूजी देखो जरा, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा गैप यार बराबर मेंटेन करके चलते हैं ना। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी बना दूं, पक्का है ना? ये लो, तो ये बना दिया मैंने पहली, ये मैंने बना दिया दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। आपने कहा ठीक है सर, हो गया। अब मेरे को बताओ, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सब अपन पहले से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हर ऊर्जा कक्षा में कुछ अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो फिक्स्ड है, जितना अपने को पढ़ना है अपने सिलेबस में। बात समझ में आ रही है? हर ऊर्जा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कैसी है आपकी, फिक्स्ड है। बात समझ में आई? चलो, तो हर ऊर्जा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कैसी है बाबूजी, वो फिक्स्ड है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं और निपटा देंगे, पूरा रगड़ देंगे बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? देख लो, अब देख लो, देख लो, पूरा रगड़ देंगे अपन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो, यहां पर मैंने लिखा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो भैया ऐसा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ई नेगेटिव बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है आपका, ऋणात्मक होता है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, यहां से जो है पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है कि भैया पहली ऊर्जा कक्षा जो होगी उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, तो 2 होंगे। दूसरी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, तो 8। तीसरी वाली में 18, इसके बाद वाली में 32, उसके बाद वाली में भी 32, उसके बाद जो है 18 और उसके बाद जो है 8। इतना कर लोगे। मैं तो आपको ये भी बताने वाला हूं कि यही क्यों होता है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक काम करते हैं, देखो कुछ काम नहीं करते हैं, इधर चलते हैं, ध्यान से देखो। पहली ऊर्जा कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भैया 2 होगी, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 32, छठवें में 18 और सातवें में कितनी होगी, तो भैया 8 होगी। आपने कहा सर हाँ ठीक है, ये तो अपन जानते हैं, अधिकतम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। अच्छा, आप जानते हो कि इन ऊर्जा कक्षाओं का कुछ नाम भी होता है। अब आप बोलोगे सर आज पूरा वो पढ़ा रहे हो जो हमको पहले से पता है। जी हाँ, आपको सब कुछ पहले से पता है। इनका नाम भी होता है बाबूजी, इनका जो है नाम भी होता है, और वो भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पहले से पता है, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर जब हमको सब पहले से ही पता है, ठीक है, तो हम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तो भैया आप टेंशन इसीलिए लेते हो क्योंकि जैसे आप कक्षा 11वीं में आते हो आपके सामने बड़ी बड़ी किताबें आ जाती हैं और बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि आपको पढ़ाई लिखाई की टेंशन तो होगी। अब कई बार क्या होता है कि आपका पढ़ने लिखने का मन होता है ना, राइट, पर जब उतनी बड़ी बड़ी किताबें आप देखते हो और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, जब आप बड़ी बड़ी किताबें देखते हो और यदि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको पढ़ने का मन होने के बाद भी इतनी टेंशन होती है कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे समाधान हैं। आप प्लीज हमारा प्लेलिस्ट वगैरह चेक करते रहिए, उसमें हम सारे ट्रिप्स और जो आपके टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो बताते रहते हैं, ठीक है? चलो अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, ऊर्जा कक्षा है तो कुछ नाम भी तो होगा ना। जैसे कक्षा 1 का नाम पहली होता है, कक्षा 2 का नाम दूसरी होता है, कक्षा 12 का नाम 12वीं होता है,
उसमें भी साइंस होता है, मैथ्स होता है, मतलब बायोलॉजी होती है, मैथ्स होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऊर्जा कक्षा की। वो तो अपन ने बना दिया, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी अपन ने बना दिए और इसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नाम होता है ये क्या होता है। तो पहले वाले का नाम होगा के, एल, यहां पर एम, यहां पर एन, यहां पर ओ, पी और ये यहां पर क्यू। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है कि गणित और इंग्लिश की क्लास चल रही है? तो भैया बिल्कुल सभी की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की ही क्लास चल रही है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊर्जा कक्षाओं के नाम होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने के एल एम एन ओ पी, ये हम लोगों ने भी कक्षा 10वीं में और 9वीं में पढ़ा था। बात समझ में आ गई? इतना कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूं, देखो इन सबके नाम वहां लिख देता हूं और ऊर्जा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपन वहां पर लिख देते हैं, ठीक है। इतना अपन कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखो, अब इसका नाम क्या है आपका? तो भैया ये के है। यार ये वाले से मजा नहीं आ रहा, रुको 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 रुको, ठीक है। तो ये क्या है आपका? तो भैया ये के है, ये वाला आपका एल है, ये आपका एम है, ये आपका एन है, ये ओ है, ये पी है और ये आपका क्यू है। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी प्रकार के कंफ्यूजन का। अब किसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो यहां पर भी लिखा हुआ है, अपन उधर पे भी बना लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो देखो पहली ऊर्जा कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 2, उसके बाद वाले में होंगे 8, उसके बाद वाले में होंगे 18, फिर होंगे आपके 32, फिर होंगे आपके 32, फिर होंगे आपके 18 और उसके बाद वाले में होंगे फिर 8। इतना अपने को याद रखना है। बात समझ में आ गई है ना? मस्त वाली बात, सब कुछ पहले से बता दो, बोलो यस सर, ठीक। चलिए, तो ऊर्जा कक्षा को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ऊर्जा कक्षा 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। सबके हमने नाम देख लिए और सबके हमने जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख ली। बात समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता चला कि यहां पर 8 है, यहां पर 18 है, यहां पर जो है 32 है, इधर पे 32 है, यहां पर 18 है और यहां पर 8 है? तो मुझे कैसे पता चला वो आपको भी पता चल जाएगा। आप 2 मिनट इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में आई? अच्छा काम करो, पहले इतना नोट करो। कर लिया? ठीक, एकदम सिंपल वाली बात। पूरा का पूरा ऐसे लगकर इस पूरी क्लास को अपन लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स की, पूरा का पूरा सीधे दिमाग के अंदर जाकर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। घबराने वाली कोनो बात नहीं है। याद रहे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्वांटम नंबर्स, यानी कि क्वांटम संख्या, और हम देख रहे हैं ऑर्बिटल्स और कक्षक। अब ये सब क्या कहानी है समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कैसे पता चला कि किसी ऊर्जा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इतनी होती होगी? तो उसके पीछे की कहानी है, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और वो कहानी क्या है? देखो देखो देखो, मस्त वाली ये कहानी है, ठीक है। ध्यान से देखना, मस्त वाली, एकदम मस्त ही वाली ये कहानी है। ध्यान से देखना, एकदम मस्त वाली कहानी बता रहा हूं। मस्त वाली कहानी है। आप एक काम करो, जब तक मैं बना रहा हूं ना, नोट कर लो। आप गर्दा उड़ा देंगे आज। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, पूरा टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये सारा आज बहुत डिब्बे डिब्बे बना रहे हैं आप। बिल्कुल क्यों बना रहे हैं बताता हूं अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम ही मस्त वाली कहानी, मस्त ही वाली कहानी बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो 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 देखो, आज जो है मजा ही आने वाला है। कुछ ना स्टूडेंट समझ भी गए होंगे कि सर अब हमको पता चला डिब्बे क्यों बनाए जा रहे हैं, राइट। चलो देखते हैं। अरे यार धोखा हुआ, धोखा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये डिब्बे विब्बे की कहानी पूरी अपन खत्म करेंगे। मेरे को बस एक बात बता दो, आपकी कक्षा में, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, मान लेते हैं कि वहां कक्षा 11वीं में 20 बच्चे हैं, क्या करोगे? 20 छोड़ो, 10 ही बच्चे हैं, 20 छोड़ो 10 बच्चे हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो कक्षा है उसमें 10 बच्चे हैं, क्या करोगे? एक ही क्लास बनाओगे, सिंपल सी कहानी है। पर यदि आपकी जो क्लास है उसमें 70 बच्चे हो गए, अब यदि क्लासरूम बड़ी है तो ठीक है, और यदि क्लासरूम बड़ी नहीं है तो आप क्या करोगे? सेक्शंस बनाओगे ना, उप कक्षाएं बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताओ।
बनाओगे कि नहीं बनाओगे उप कक्षाएं? बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है यदि भैया इलेक्ट्रॉन कम है, सिंपल सी ये कहानी है, यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो आपकी जो कक्षा होगी उसमें उप कक्षाएं कम होंगी। पर यदि आपके किसी ऑर्बिट में, किसी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो हम कक्षा के अंदर भी क्या बना देते हैं? उप कक्षाएं बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कक्षा के अंदर भी क्या बना देते हैं? उप कक्षाएं बना देते हैं। सिंपल सी कहानी है, कम स्टूडेंट्स है तो एक ही क्लास, एक ही सेक्शन होगा। जितने स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके स्कूल में अलग अलग सिस्टम होगा। भैया कोई ऐसा होगा जिसके स्कूल में 5 ही बच्चे होंगे, एक ही क्लास होगी। कोई ऐसा होगा जिसके स्कूल में 25 बच्चे होंगे तो भी एक क्लास होगी। पर कोई ऐसा होगा जिसके स्कूल में 80 बच्चे होंगे तो 2 सेक्शंस होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके स्कूल में 3-3 सेक्शन होंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे होंगे जिनके स्कूल में 7-7 सेक्शंस होंगे। ये डिपेंड करता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि विद्यार्थियों की, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। किसी किसी स्कूल में सिर्फ साइंस होता है, कहीं पर साइंस और कॉमर्स दोनों होता है, कहीं पर जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हम किसी कक्षा को स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से और विभाजित कर देते हैं उप कक्षाओं में। बात समझ में आ रही है? तो बस यहां पर भी यही हुआ कि हमने हर एक कक्षा को विभाजित कर दिया। हमने जो है हर एक कक्षा को विभाजित कर दिया कुछ उप कक्षाओं में, और हमने देखा कि जो उप कक्षाएं हैं उनके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपकी कक्षा में यदि स्टूडेंट ज्यादा हैं, कक्षा 10वीं में तो पूरे बच्चे रहते हैं, फिर जब आप 11th में जाते हो तो स्टूडेंट्स को हम अलग अलग वर्ग में विभाजित कर देते हैं, भैया डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ कि कक्षा के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को जब हमने देखा कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो हमने उप कक्षाओं में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे पीले कलर के डिब्बे, ये डिब्बे नहीं है बाबूजी, ये कौन सी चीज है? आपकी उप कक्षाएं। बात समझ में आ रही है? और इन उप कक्षाओं में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो भैया इसमें तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही उप कक्षा है, ठीक है। पर यहां पर जो है 2 और 6 आ जाएंगे, यहां पर 2 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, यहां पर 2 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, और कितने आएंगे भैया? तो 14 आएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से यहां पर भी 2, 6, 10 और यहां पर 14, और यहां पर हो जाएंगे 2, 6 और 10, और यहां पर हो जाएंगे 2 और 6। आप बोलोगे सर इतनी सी कहानी थी, हम कहां टेंशन ले रहे थे? मैं वही कह रहा हूं बाबूजी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त वाली ये कहानी है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि भैया यदि कक्षाओं के अंदर, अब वो स्कूल की कक्षाएं हो या फिर किसी परमाणु की कक्षा हो, यदि कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उस कक्षा को अपन फिर से उप कक्षा में सब डिवीजन कर देते हैं। तो ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं ये सब क्या है? तो भैया पीले कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? उप कक्षाएं हैं। तो ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, ध्यान से देखिएगा, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं? तो ऐसे लिख देते हैं, ये जो पीले कलर के अपने को दिख रहे हैं ये क्या है भैया? उप कक्षाएं हैं। किधर लिखो यार, जगह ही नहीं है, चलो यहां लिखता हूं। तो ये क्या है? आपकी उप कक्षाएं हैं। अच्छा, क्या इन उप कक्षाओं का कुछ नाम होगा? तो बिल्कुल होगा। यदि कक्षाओं का नाम है तो उप कक्षाओं का भी क्या होगा? नाम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये जो उप कक्षाएं होंगी इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं सब ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सब ऑर्बिट्स। सब मतलब उप हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, इन सब का नाम भी आप लोगों को पहले से पता है। इन सब का जो नाम है वो आप लोगों को पहले से पता है। अब आप बोलोगे सर अब ज्यादा हो रही है, जब सभी हमको पहले से पता है तो हम डरते क्यों हैं? मैंने क्या कहा? मोटी किताबें, ढेर सारा समझ में नहीं आता। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वहां से आपका जो डर है वो पैदा होता है। बात समझ में आ गई? अब इनका जो नाम है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास सिर्फ एक उपकक्षा है, आपके पास यदि सिर्फ एक उपकक्षा है या जो पहली उपकक्षा है जो कि बनेगी ही बनेगी, तो भैया वो एस है। हां, वही एस ब्लॉक वाला एस। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अब तो पी ब्लॉक भी होता होगा, डी ब्लॉक भी होता होगा और एफ भी होता होगा। बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। यदि ये एस है तो ये आपका पी है,
ये आपका S है, ये P है, ये D है, ये है S P D F, S P D F, S P D, और ये हो गया S और P। है ना मस्त वाली बात? बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी उप कक्षाएं होती हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? उप कक्षाएं होती हैं। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। ऊर्जा कक्षा को अपन ने कैसे दर्शाया था? N से दर्शाया था। इनको हम कैसे दर्शाएंगे? हम थोड़ा सा वो भी लिख लेते हैं। तो इनको हम कैसे दर्शाएंगे? बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। तो बेटा इसको अपन L से दर्शाएंगे। और ये जो N था आपका, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे? जिसको आप लोग ऑर्बिट बोल रहे थे, जिसको आप लोग ऑर्बिट बोल रहे थे, जिसको आप लोग ऑर्बिट बोल रहे थे, उसको अपन ने किससे दर्शाया? N से दर्शाया। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। अपन ने कक्षा देख लिया और हमने देख लिया उप कक्षाएं। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। पहले इसको नोट करो, फिर पढ़ रहे हैं अपन आगे। चलिए भैया, तो आपने जो है ऊर्जा कक्षा देख ली और आपने उप कक्षा देख ली। यहां तक की तो कहानी जो है वो खत्म हो गई। 10 मिनट और दो, फिर ऐसी धमाकेदार चीज बताने वाला हूं ना, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। किसका? क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या। देखो, हमने ये जान लिया कि कौन सी कक्षा का नाम क्या होता है। हमने ये जान लिया कि कौन सी कक्षा का नाम क्या होता है और कौन सी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होती हैं, कौन सी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होती हैं। राइट। अब देखो, जैसे पहली कक्षा में एक ही उपकक्षा होती है, इसका नाम क्या है भैया? एस, वही एस ब्लॉक वाला, बात समझ में आई, जहां सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आता है। दूसरी जो कक्षा है उसमें आपका एस भी उपकक्षा है और दूसरी वाली आपकी जो पी है वो भी आपकी उपकक्षा है। बात समझ में आ रही है? तीसरी जो है वो क्या है? एस है, पी है, डी है। चौथी जो है उसमें एस है, पी है, डी है और एफ है। पांचवी में एस पी डी एफ है। छठवीं में एस पी डी, यानी कि 3 उपकक्षाएं हैं। और जो 7वीं है, राइट, उसमें जो है 2 ही उपकक्षाएं हैं। बात समझ में आ रही है? इतना अभी अपने को पढ़ना है। तो कक्षा आपने देख ली, उपकक्षा आपने देख ली। अब क्या इन उपकक्षाओं के अंदर भी कुछ है? बात समझ में आ रही है? तो इन उपकक्षाओं को भी हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? अब सुनने वाली कहानी है, सिंपल ये कहानी। देखो, क्लास छोटी हो या बड़ी हो, एक बेंच में 2 ही तो बैठते हैं। रूल तो यही कहता है कि बेंच जो है उसमें 2 बच्चे बैठेंगे, कंफर्टेबल होंगे। अपन जो है मस्ती मारने के लिए 4-5 का जमघट बना लेते हैं, वो बात अलग है, हालांकि उसका अपना अलग मजा है। बात समझ में आ रही है? पर यदि रूल के हिसाब से देखा जाए, रूल के हिसाब से नहीं, सहूलियत के हिसाब से देखा जाए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, राइट। सहूलियत के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक बेंच में, एक डेस्क में 2 बच्चों को बैठाओ, बढ़िया रहता है। 3-4 को बैठाओगे तो बतियाएंगे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? और क्लासरूम के अंदर अपन लोग जो पढ़ाई की एक्टिंग करते हैं ना, उसका जो लेवल होता है ना स्टूडेंट्स, हाई लेवल होता है। टीचर्स को समझ में आ जाता है, पर कभी कभी समझ में भी नहीं आता। इस लेवल की अपन लोग क्लास के अंदर क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। तो यदि 4-5-6 को बिठा दिया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेस्क लेकर, राइट, तो इससे होगा क्या कि स्टूडेंट्स बतियाएंगे ज्यादा। क्लास का जो पढ़ाई का माहौल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने एक रूल बना लिया कि भाई ये कक्षा में, कक्षा छोटी हो या बड़ी हो, छोटी जगह पर लग रही हो या बड़े हॉल में लग रही हो, एक बेंच जो होगा, एक टेबल जो होगी, एक डेस्क जो होगी, उसमें दो ही प्राणी बैठेंगे, 2 ही स्टूडेंट बैठेंगे। ऐसा ही एक रूल यहां भी बना, ऐसा ही एक रूल यहां भी बना कि भैया एक कक्षक जो होगा, अब आया कक्षक, एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही एक रूल यहां पर भी बना कि भैया एक कक्षक जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कछु समझ में आया आपके? एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा कि एक कक्षक जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि किसी उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी? एक में यदि 2 हैं तो 14 इलेक्ट्रॉनों के लिए अपने को 7 चाहिए होंगे। कछु समझ में आई बात? सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर कक्षकों की संख्या जो है वो कितनी चाहिए? 5 चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कक्षाओं के अंदर क्या होती है? उपकक्षा, और उपकक्षा के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं।
बात समझ में आई। उप कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। अब ये वाली लाइन को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें S, P, D, F सभी हैं, इसलिए अपन आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि भैया n बराबर जो है 4 है। हमने कहा, हमने एक रूल लिया कि जो n है, n बराबर क्या ले लिया अपन ने? n बराबर अपन ने ले लिया 4। देखो 4 था ना n बराबर, मतलब चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं। चलो हम बात किसकी कर रहे हैं? तो भैया हम चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं। लिख दिया मैंने यहां पर, रुको, मस्त वाली ये बात है। मैंने यहां पर लिख दिया हम चौथी ऊर्जा कक्षा की बात कर रहे हैं। हम चौथी ऊर्जा कक्षा की बात कर रहे हैं और इस चौथी ऊर्जा कक्षा के अंदर हमारे सामने कुछ एक उप कक्षाएं हैं। बात समझ में आ गई? अब जो पढ़ा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, मस्त वाली ये कहानी है। हमने कहा चौथी ऊर्जा कक्षा की हम बात कर लेते हैं और इस चौथी ऊर्जा कक्षा के अंदर हमारे सामने 4 उप कक्षाएं हैं और उन सबके हमारे पास नाम है। चलो 4 उप कक्षाएं बनाते हैं। ठीक है, तो 4 क्या बनाते हैं? तो बच्चों हम लोग बनाते हैं 4 उप कक्षाएं। चौथी ऊर्जा कक्षा, तो इसमें अपन बना लेते हैं भैया 4 उप कक्षाएं। तो हम बनाने वाले हैं इसमें क्या? 4 उप कक्षाएं। चलो ध्यान से देखो कौन सी 4 उप कक्षाएं हैं, देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो 4 उप कक्षाएं अपन बनाते हैं इसमें। इसमें हमारे पास 4 उप कक्षाएं हैं। 4 उप कक्षाएं। आपने कहा सर ठीक है खत्म करो, बहुत हो गया। बात समझ में? एकदम आसान है। तो हमने क्या कहा भैया? हमने कहा चौथी ऊर्जा कक्षा में 4 उप कक्षाएं हैं। और कौन सी 4 उप कक्षाएं हैं तो उसको भी अपन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो 4 उप कक्षाएं हैं ये कौन सी हैं? तो ये है अपने पास S है, P है, D है और F है। बात समझ में आई? और फिर आपने कहा कि सर अब हमको ये भी पता चल गया है कि जो S है उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं? उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 हो सकते हैं। यहां पर आपके 6 हो सकते हैं, यहां पर आपके 10 हो सकते हैं और यहां पर आपके 14 हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब आते हैं कक्षक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कक्षा छोटी हो, बड़ी हो, कक्षा के अंदर उप कक्षाएं हो या फिर नहीं हो, पर यह रूल फिक्स्ड है कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 स्टूडेंट्स एक ही टेबल पे बैठेंगे तो उसको अपन कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं भैया? कक्षक। देखो ये कक्षा है, ये उप कक्षाएं हैं। अब हम एंट्री कराते हैं किसकी? कक्षक की। तो ये जो कक्षक होता है, राइट, ये जो कक्षक होता है भाई ये क्या होता है? ठीक है, एक ग्रुप जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जादू दिखाने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एकदम मस्त वाली ये कहानी है, राइट। अब हमने कहा कि सर ऐसा है, फिक्स्ड है, एक कक्षक किसकी बात हो रही है? तो स्टूडेंट्स बात हो रही है कक्षक की। एक कक्षक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने क्या किया भैया? सुनो, यहां तो 2 हैं, कम है, ठीक है। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसको हम लोग 2-2 के ग्रुप में समूह कर लेते हैं। तो 3 और हमें समूह मिल जाएंगे। जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है इनमें भी अपन 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। मान लेते हैं क्लास में 2 ही बच्चे हैं, एक टेबल पे बैठेंगे। 6 बच्चे हैं, 3 टेबल पे बैठेंगे। 10 बच्चे हैं, कितने टेबल पे? 5 पे। 14 बच्चे हैं, कितने टेबल पे भैया? 7 में। बात समझ में आ गई? तो इस कक्षक को अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? यही है ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, मस्त वाली बात है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके ऑर्बिटल। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, यहां पर जो है 4 उप कक्षाओं में भैया यहां 2, यहां 6, यहां 10, यहां 14। तो एक काम करते हैं, इसको अपन लोग फिर से रीडिजाइन करते हैं। अब देखो, जब हम किसकी बात करेंगे? एस की बात करेंगे। ध्यान से देखना, जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे एस की। तो अब एक काम करता हूं, देखो
बढ़िया से। अब देखो 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 देखो, अब यहां से हम S बनाते हैं, यहां से हम P बनाते हैं, यहां से हम D बनाते हैं, और यहां से हम लोग जो है इसको थोड़ा और नीचे बना देते हैं, ये लो T, और यहां से हम क्या बनाते हैं, F बनाते हैं। अब हम इसी चीज को किसके लिए करने वाले हैं भैया, कक्षकों के संबंध में करने वाले हैं। और कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये सिंपल सी कहानी है, देखो अब यहां पर आपका, अरे यार अरे यार अरे यार, देखो अब ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका D, और ये जो है आपका हो गया F। अब इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो भैया ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, और ये आपका कितना हो गया, F हो गया। आपने कहा सर ठीक है, यहां तक भी पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अपन वो भी बना लेते हैं। ध्यान से देखो, तो S में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, S में अधिकतम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। रुको रुको, इस पूरे टॉपिक की ना आज लेते हैं मजा, बात समझ में आ रही है। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन सब में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आप उसको पहले से जानते हो। देखो S में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। P में कितने आएंगे, 6 आएंगे। D में कितने आएंगे, 10 आएंगे। और F में कितने आएंगे, तो भैया 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपके दिमाग में आया सर एक कक्षक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहां तो एक ही कक्षक रहेगा, पर इधर पे कक्षक कितने हो जाएंगे भैया, 3 हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को 3 कक्षकों की जरूरत है। बात समझ में आ गई। अब देखो, तो यहां पर तो एक ही कक्षक रहेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर 3 कक्षक हो जाएंगे, यहां पर आपके थोड़ा यार बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 5 कक्षक हो जाएंगे, और यहां पर जो है 7 कक्षक हो जाएंगे। अब आप बोल रहे हो सर कितना आसान तो है, इलेक्ट्रॉनों के अपन पहले अपन किसके अंदर गए, ऊर्जा कक्षा के अंदर गए। ऊर्जा कक्षा के बाद हम उप कक्षाओं के अंदर गए। उप कक्षाओं के बाद हम किसके पास चले गए भाई, कक्षकों के पास चले गए। हमने देखा कि इस उप कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक कक्षक बना दिया। पर हमने देखा कि जो हमारा P है, हमारा जो P है, देखो इसमें तो एक था तो अपन ने एक ही बना दिया, पर जो हमारा P है उसमें कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। P जो है उसमें हमारे पास कितने हैं, तो भैया इतने हैं। देखो हमने 3 और डिवीजन कर दिए P में। बात समझ में आई। कुछ इसी तरीके से यदि हम D की बात करें तो D में हमें कुल कितने विभाजन करने पड़ेंगे, 5, क्योंकि अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉनों को आपको रखना है भैया, 10 इलेक्ट्रॉनों को आपको रखना है। तो 5 विभाजन अपन लोग कर देते हैं, पहला, दूसरा, रुको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात समझ में आ गई। इसके बाद इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब F उपकक्षा में SPDF होता है कि नहीं होता है, तो आपकी जो F उपकक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 14 है तो उनके लिए हमें कक्षकों की जरूरत कितनी होगी, तो हमें 7 कक्षकों की जरूरत होगी। तो बना देते हैं 7 कक्षक भैया। पहला, ये लो, दूसरा, ये हो गया आपका 5वां, और ये हो गया बाबूजी आपका 6वां। बात समझ में आई। मस्त वाली ये कहानी है। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बना देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को बना देते हैं। अब क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि आपका जो कक्षक होगा, रूल ये कहता है कि आपका जो एक कक्षक होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को मैं कैसे बनाऊंगा, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। हम इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं किससे, एरो से। कैसे बनाते हैं, एरो से। एक एरो ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं, फिर एक ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं। हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन, एक एरो ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक जो है घड़ी की दिशा में घूमेगा, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा।
एक जादू दिखाऊं, बस वहां तक बना लेने दो, ध्यान से सुनना, एक बढ़िया वाला जादू दिखा रहा हूं। आपका दिमाग घूमने वाला है, क्योंकि अब एक ऐसी चीज बताई जाने वाली है। तो बने कि नहीं बने? बिल्कुल बने, ठीक है। देखो देखो देखो, क्या मिलने वाले थे आज की क्लास में कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के अंदर किस तरीके से पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या बोलते हैं। हम लोगों ने सारी की सारी जो क्वांटम संख्याएं हैं उसका धज्जियां उड़ा दी हैं। कैसे? सुनो इस बात को बड़े ध्यान से कि ये जो पहली आपकी ऊर्जा कक्षा होती है, आपकी जो सबसे पहले कहां पर जाओगे? परमाणु के अंदर जब आप जाओगे, किसी भी परमाणु के अंदर जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी भैया? ऊर्जा कक्षा मिलेगी। वो जो ऊर्जा कक्षा होती है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है, जो कि बनी हुई है। इसी ऊर्जा कक्षा को हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। अभी तक मैंने नहीं बताया था, पर मैंने आपको कहा था ना कि एक जादू दिखाने वाला हूं। बात समझ में आई? तो आप सब लोगों को भैया बहुत सारी बधाई हो, क्योंकि अपन सभी प्रकार के जो क्वांटम संख्याएं हैं एक को छोड़कर वो निपटा चुके हैं बढ़िया तरीके से। आपको पूरा अब समझ में आ गया। अब यदि मैं इनका नामकरण भी करूंगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जो आपकी ऊर्जा कक्षा होती है, जिसको आप लोग ऑर्बिट कहते हो, इसका एक नाम और है, वो भी अपन लिखेंगे। इसको और क्या कहते हैं? तो भैया इसको अपन शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, ऊर्जा कक्षा भी कहते हैं। इसी का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है इसका नाम? मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका जो नाम है, जिसको अपन ऑर्बिट कहते हैं, ऊर्जा कक्षा कहते हैं, इसका नाम क्या है? आपका मुख्य क्वांटम संख्या। और इसको कैसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे दर्शाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको अपन लोग कैसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। वो देखो, वो जगह छोड़ी गई थी ना, उसको अपन अब भरेंगे। बात समझ में आई? घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्या हो चुका है? फिट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर अब तो हमको यह भी समझ में आ गया कि दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होगी। तो भैया ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उपकक्षाएं बोलते हैं। और उपकक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। एसपीडीएफ, तो जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, राइट, वही क्या होती हैं? आपकी उपकक्षाएं होती हैं। मैं अब लिख देता हूं, ठीक है? बात समझ में आई? पक्का जी? क्वांटम संख्या, कक्षा, और कक्षा के अंदर क्या? उपकक्षा। उपकक्षा को क्या बोलेंगे? दिगंशी क्वांटम संख्या। कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की होगी। कौन सी? एसपीडीएफ। पहली कक्षा में सिर्फ एक ही प्रकार की क्वांटम संख्या होगी। क्या? दिगंशीय एक ही होगी, एस। दूसरे वाले में एस और पी, तीसरे वाले में एसपीडी, चौथे वाले में। तो इस तरीके से हर कक्षा के अंदर कुछ उपकक्षाएं हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दिगंशीय क्वांटम संख्या। कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? और जो ऊर्जा कक्षा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो भैया यही है अपनी क्या? ध्यान से देखो, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यही क्या है? यही है मुख्य क्वांटम संख्या। देखो लिखा होगा कहीं ना कहीं पर। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं पर लिखा होगा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है? तो यही है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। खेल खत्म। मतलब ये कि यदि आप किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा कक्षा में जाओगे, ऑर्बिट में जाओगे, या फिर किस में जाओगे? मुख्य क्वांटम संख्या में। और मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर होती हैं बहुत सारी उपकक्षाएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया? दिगंशीय क्वांटम संख्या। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो मैंने एल से भी रिप्रेजेंट किया था। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से देखोगे। इसीलिए अब जो है यहां पर क्या लिखा जाएगा? एल लिखा जाएगा। 2 क्वांटम संख्या पर निपटा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये वाला खेल हो गया, दिगंशीय क्वांटम संख्या देख ली। अब एक काम करते हैं, देखो एस क्वांटम संख्या के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पर यदि हम पी क्वांटम संख्या की बात करें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को 3 कक्षकों में विभाजित कर दिया। हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को 3 कक्षकों में विभाजित कर दिया, और ये जो कक्षक होता है, बात समझ में आ रही है, ये जो कक्षक होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। बात समझ में आई? तो ये सब कुछ आपको बहुत पहले से पता था, बस कहानी ये है कि आपको क्वांटम संख्या के नाम में इनका जो शब्द है वो नहीं पता था। बात समझ में आ गई? तो जो कक्षक होता है भैया, क्या होता है? कक्षक होता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किधर लिखूं? अभी तो किधर भी लिख सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां लिखूंगा मैं, जो कक्षक होता है, राइट, कहां कक्षक होता है। क्लियर 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 क्लियर, मजा आया? पक्का जी। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो कक्षक होता है, कक्षक क्या होता है? ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। बात समझ में आ रही है? देखो नाम कैसे रखे हैं ना, कितना सिंपल था ना। तो ये बताओ जरा, S के अंदर कितनी क्वांटम संख्या हो गई? चुंबकीय क्वांटम संख्या। कितने कक्षक हो गए? तो भैया यहां पर एक कक्षक हुआ, यहां पर जो है एक कक्षक हुआ, और ये जो एक कक्षक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको हम किसी ना किसी तरीके से दर्शाते हैं, और कैसे दर्शाएंगे वो भी बना लेते हैं। तगड़ा ही कर दिया आज तो। बात समझ में आ रही है? तो कैसे दर्शाएंगे? तो भैया इसको अपन दर्शाएंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा, ml से। चुंबकीय लिखा है, मैग्नेट लिखा है, तो कैसे दर्शाएंगे? हम दर्शाएंगे इसको किससे? ml से। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आप यदि S की बात करोगे, S उपकक्षा की बात करोगे, तो उसके पास एक ही कक्षक है, और भैया जो कक्षक है वो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, भैया यहां पर जो P है उसके पास कितने हैं? तो P के पास 3 कक्षक हैं। P के पास जो है कितने कक्षक हैं? 3, और हर एक कक्षक को हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो बेटा जी हम इसको दर्शाते हैं ml से। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? पक्का जी। इसको हटाते हैं, थोड़ा मजेदार नहीं लिख रहा। कक्षक को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? तो कक्षक को हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया ये ऑर्बिटल है। बड़ा ही कंफ्यूजन तरीके से किताब में दिया हुआ है, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब तक शिक्षकों द्वारा ना पढ़ाया जाए, आपके स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी आप पढ़ते हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, राइट, आप पहले टीचर पढ़ा दें, उसके बाद ही सेल्फ स्टडी कीजिएगा। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलो नोट कर लो। कर लिया? अब देखो, ऊर्जा कक्षा के अंदर है उपकक्षाएं। एसपीडीएफ ऊर्जा कक्षा क्या होती है? KLMNOP। उपकक्षाएं क्या होती है? SPDF। उपकक्षाओं के अंदर और क्या होती है? कुछ और कक्षक होते हैं। देखो, S के अंदर एक ही कक्षक है, P के अंदर 3 है, D के अंदर 5 है, और F के अंदर कितने हैं? 14 हैं। बात समझ में आई? अब इनका ना कुछ नाम होता है, क्योंकि हम संख्या बोल रहे हैं, इसलिए इन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है, और इनका कुछ ना कुछ नंबर होता है। और कैसे होता है देख लेते हैं। देखो ध्यान से, इन सब का कुछ ना कुछ नंबर होता है। जैसे इसका नंबर कितना होगा? तो भैया इसका नंबर होगा 0। कौन सा होगा? 0। यहां पर भी जो बीच में दिया है उसका 0 होगा, इधर वाले का -1, इधर वाले का +1। कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, और यहां पर क्या होगा? तो भैया देखो, बीच वाले का 0, -2, -1, +1 और +2। यहां पर भी बीच वाले का 0 होगा, -3, -2, -1, और ये होगा +1, और ये होगा +2, और ये होगा +3। कछु समझ में आया? अब एक बात बताओ, इसमें भी तो 5 है ना, और उन 5 का भी तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब क्या होगा? बीच वाले को अपने को 0 लेना है, और उसके बाद की गिनती आप लोगों को आती है। एक तरफ नेगेटिव होती है नंबर लाइन, एक तरफ पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ गई? तो बीच वाले को अपन 0 लेंगे, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ कैसी? आपकी पॉजिटिव। तो ये जो -2, -1, ये जो भी लिखा हुआ है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, वो क्या है? ये जो अलग अलग प्रकार के कक्षक हैं,
ये जो अलग अलग प्रकार के कक्षक हैं उनका ये क्या है भैया, एड्रेस है, ये उनका नंबर है। बात समझ में आ रही है? क्लियर ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पहली बार आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। ठीक, देख लिया। अब चलो इसका भी सिंबल अपन डाल देते हैं ml, इसका भी सिंबल हम लोग यहां पर डाल देते हैं, दैट इज व्हाट ml। तो इसको हम लोग ml से दर्शाएंगे। क्लियर? अब ये क्या हो गई आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया ये है आपका कक्षक। तो ये क्या है? कक्षक है। दिगंशीय क्वांटम संख्या क्या है? तो ये आपका उपकक्षा है। तो ये क्या है? आपकी उपकक्षा है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो ये आपकी कक्षा है। कुछ समझ में आया? तो कक्षा के अंदर होती है उपकक्षा, और उस उपकक्षा के अंदर कौन सी चीज होती है भैया? वो होता है आपका कक्षक। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ऑर्बिट के अंदर होती है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। तो कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स, और आपकी जो कक्षा है उसका मतलब क्या होता है? वो होती है ऑर्बिट, जिसको हम लोग शेल भी कहते हैं, जिसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जिसको हम लोग, बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ऑर्बिट शेल मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग K, L, M, N, O, P 7 तक आपको काउंट करना है। बात समझ में आई? उपकक्षाएं कौन सी होती हैं? तो SPDF होती है। उपकक्षाओं के अंदर क्या होते हैं? तो भाई कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? तो देख लेते हैं, ये लो, SPDF के अंदर कक्षक होते हैं। ठीक है, SPDF बना दिया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बना दिए, राइट। अब देखो कक्षक होते हैं, और कैसे होते हैं? तो S के अंदर एक ही कक्षक होता है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं जिनको हमने ऐसे नाम दिया है, D जो है उसके अंदर के कक्षक -2, -1, 0, +1, +2, धन 2। ठीक है, F के अंदर जो है 7 कक्षक बने हुए हैं। अब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है? सर तीनों क्वांटम संख्या तो अपने दिमाग में फिट हो गई, अब चौथी जो क्वांटम संख्या है, बात समझ में आ रही है? अब जो चौथी क्वांटम संख्या है वो कैसे अपन कनेक्ट करेंगे? चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि आपका प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ये देखो, बात समझ में आई? अब ये क्या होता है सुनो, अब ये सुनो मस्त वाली बात। अब एक कक्षक के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? अब एक कक्षक के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अब एक कक्षक के अंदर आपको क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बात समझ में आई? तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुछ ना कुछ पहचान तो होगी। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुछ ना कुछ क्या होगी? तो भैया पहचान पक्का पक्का होगी। जैसे कि स्कूल में एक टेबल पे 2 बच्चे बैठे होते हैं, दोनों की भी तो अपनी क्या है? पहचान है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। तो एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक के अंदर, उनकी अपनी क्या होगी? पहचान होगी। और हमने क्या किया? उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए भी एक एड्रेस या फिर एक नंबर जो है वो बना दिया, उसको अपन समझ लेते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने ऐसा एक डिब्बा बनाया था? बोलो यस सर। क्या मैंने उसके ऊपर ब्लैक कलर की बाउंड्री करी थी? बोलो यस सर। ठीक है। क्या मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ बनाया था? बोलो यस सर। और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ बनाया था? बोलो यस सर। बात समझ में आई? अब इसकी कहानी क्या है इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। किसके पास चलकर? हीलियम के पास चलकर। बात समझ में आई? चलो, तो यहां पर अपन लोग आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो क्वांटम संख्याएं हैं उसको अपने दिमाग के अंदर अपनी कॉपी में बढ़िया से फिट कर लो, क्योंकि इसके बाद जब अपन सवाल लगाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले नोट करो, फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है 3 प्रकार की क्वांटम संख्या अपन ने देख ली। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब कक्षा होता है, उसके अंदर उप कक्षाएं होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और अंत में आती है आपकी क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपकक्षाओं के अंदर पाए जाने वाली कक्षक। यहां तक की कहानी बिल्कुल सही थी। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। तो अब आपको एक डिब्बा दिख रहा होगा। ये जो एक डिब्बा आपको दिख रहा है, इस एक डिब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको अपन बोलते हैं कक्षक। इस एक डिब्बे को हम लोग कौन सी चीज बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कक्षक। और इस एक कक्षक के अंदर क्या है? तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है।
इस एक कक्षक के अंदर अपने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम एक परमाणु से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अपन ने नाभिक बना लिया और नाभिक के आसपास हमने ये एक ऊर्जा कक्षा बना ली। ये लो, ये पहली ऊर्जा कक्षा बना ली, ठीक है जी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अपन ने इलेक्ट्रॉन भी रख दिए। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या कर रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा बन गया क्या, रुको दोनों को बराबर बनाते हैं अपन, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हैं, तो बेटा वो इस तरीके से इस तरफ घूम रहे हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, वो आपका जो क्या है, आपका नाभिक है, उसके चारों तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं। बात समझ में आई। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर, एक घूमता है घड़ी की दिशा में और एक घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है राइट, और क्यों घूमता है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। बात समझ में आ रही है। तो एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा घूमता है, तो भैया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपका क्या, घड़ी की दिशा में। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है राइट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है बाबूजी, तो ये है आपका घड़ी की विपरीत दिशा में। आपने कहा ठीक है सर, इनको भी कुछ नंबर दे देते हैं। बिल्कुल हम इनको नंबर देंगे। तो भैया जो पहला इलेक्ट्रॉन है जो कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसके लिए हमने एक नया नाम दिया। हमने कहा इसको हम +1/2 बोलेंगे। इसको जो है हम क्या बोलेंगे, -1/2 बोलेंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक आपका +1/2 है और दूसरा वाला आपका -1/2 है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है। तो एक कक्षक के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन से हम बताते हैं क्या बताते हैं भैया, हम बताते हैं प्रचक्रण। क्या बताते हैं, तो हम बताते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो हम बताते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के घूमने की, भैया एक बात बताओ, एक कक्षा के अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक कक्षक के अंदर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक घूम रहा है कैसा, घड़ी की दिशा में, देखो आपको दिख रहा होगा ना, एक घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और दूसरा जो घूम रहा है वो कैसा घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में। बात समझ में आ रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के अंदर होंगे, एक घूमेगा आपका घड़ी की दिशा में, उसको अपन +1/2 बोलेंगे। दूसरा घूमेगा आपका घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको हम लोग -1/2 बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो क्वांटम प्रचक्रण क्वांटम संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा बताने का संख्या द्वारा, इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा बताने का संख्या द्वारा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताने का संख्या द्वारा रिप्रेजेंटेशन, या फिर चिन्ह आप कह सकते हो, तरीका कह दो, ज्यादा आसान है तरीका। तो ये क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका तरीका। बात समझ में आई। तो अब ध्यान से देखो, इस कहानी को बड़ी ही सिंपल है। देखो एकदम मस्त वाली ये कहानी है। ध्यान से देखो, हर कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे -2 आप बोलोगे, तो -2 यदि कोई आपकी कक्षक का आपका क्या है भैया, क्वांटम संख्या है राइट, तो क्या होगा, -2 के अंदर भी 2 होंगे, +1/2 यानी कि घड़ी की दिशा वाला, और -1/2 यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा वाला। मतलब हमें उसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, और प्रचक्रण क्वांटम संख्या जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। कैसे करेंगे, तो उसको अपन करने वाले हैं कैसे, MS से। कैसे करने वाले हैं, MS से करने वाले हैं।
बात समझ में आ गई? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ms से करेंगे इसको अपन। अब यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। अब जिसने पूरी क्लास देखी होगी ना, उसको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे ms से। क्लियर? जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है किसकी? कक्षा की। जब भी आप परमाणु की बात करोगे, कितने प्रकार की कक्षाएं होंगी? 7। बात समझ में आई? सभी कक्षाओं में अलग अलग संख्याओं में आपकी उप कक्षाएं होती हैं, जिनको हम कैसे दर्शाते हैं? L से। कक्षा के अंदर क्या होगी? उप कक्षाएं होंगी, जिसको हम कैसे दर्शाएंगे? L से। उप कक्षाओं के अंदर होते हैं फिर आपकी कक्षक, जिसको हम दर्शाते हैं ML से। बात समझ में आ रही है? और आपकी कक्षक के अंदर फिर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि, तो एक होगा घड़ी की दिशा वाला, दूसरा होगा घड़ी की विपरीत दिशा वाला। उसको अपन दर्शाते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, यानी कि ms से। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी थी, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। कर लिया? तो इस तरीके से हमने सारी जो क्वांटम संख्याएं हैं उसको देख लिए। अब एक दो सवाल लगा लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो जाए भैया? क्लियर हो जाए। कैसे हो जाए? देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, ये ठीक है? पक्का? ये भी ठीक है? बोलो यस सर। पहले ये देख लो, कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार के आपके जो है कक्षक हैं वो दिए हुए हैं। चलो अब ये देख लो, अब और भी कक्षक दिए हुए हैं और हर कक्षक के अंदर आपको मिल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब ये देख लो, अब याद रहे आपकी जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या है वो +1/2 और -1/2 है। कुछ इसी तरीके से आपकी जो क्या है भैया, चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इस तरीके से होती है, s के लिए अलग, d के लिए अलग, f के लिए अलग और p के लिए अलग। बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, आप सबको संख्या के रूप में अपन लोग लिख लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। चलो 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 चलो, आने वाला है भयंकर वाला मजाक। क्यों आने वाला है देख लेते हैं। चलो तो n बराबर 1 2 3 में अपन कर लेते हैं विभाजित, है ना? ठीक, चलिए। तो भैया ऐसा है, ये बनाया मैंने n, ये मैंने बनाया यहां पर n, और रुको रुको, मजा ही आने वाला है बिल्कुल। ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने n, एक n जो है वो मैंने यहां पर बनाया, एक n जो है मैंने यहां पर बनाया, और एक n जो है वो मैंने यहां पर बना लिया। इसको अपन थोड़ा सा, इसको भी अपन थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली कहानी आपके दिमाग के अंदर होने वाली है फिट, ठीक है? अब ध्यान से देखो, सभी क्वांटम संख्याओं को मैं आपस में क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ रहा हूं? ध्यान से देखना, आपस में जो है कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, यहां बढ़ने से पहले ना एक चीज अपन लोग और देख लेते हैं, और वो क्या है? ध्यान से देखिएगा, कुछ एक सूत्र होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ एक क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। अच्छा, एक जगह अपने पास है ऑलरेडी, चलो यहां पर देखते हैं, ठीक है? कुछ एक सूत्र होते हैं, वो अपन लोगों को क्या होने चाहिए भैया? पता होने चाहिए। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। अब आपने कहा मुख्य क्वांटम संख्या, आपने कहा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है? ये क्या हो गई? मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। चलो एक मिनट, क्वांटम संख्या हो गई। चलो, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग कैसे दर्शाया? n से दर्शाया। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोगों ने कैसे दर्शाया? तो भैया n से दर्शाया। और n कितना हो सकता है? n अपनी क्या है? ऊर्जा कक्षा है, जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे दर्शाओगे? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6, और अभी अपने पास कहां तक है? 7 तक है। और इन सब का कुछ नाम भी होता है, वो अपन देख लेते हैं। K L M N O P, और क्या होगा आपका? Q होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? दिगंशीय क्वांटम संख्या की। अब ये दिगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है, इसको हम लोग L से दर्शाते हैं। और ये जो है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? तो भैया देखो, कौन सी होती है? तो S हो सकती है, P हो सकती है, D हो सकती है और F हो सकती है। और दिगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
तो इसी को हम लोग उपकक्षा बोलते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया इसको अपन कक्षा बोलते हैं। सारी कहानी आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से कैसी है, फिट है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये टेढ़ा लिखा है, इसको अपन सीधा लिखेंगे पहले तो ये हो गई अपनी क्या? तो भैया ये हो गई अपनी उपकक्षा। कितने प्रकार की? एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ तो इसके नाम है, एसपीडीएफ तो इसके नाम है, पर हमें जो है नंबरों के रूप में दर्शाना है, इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं एल बराबर। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर लिखते हैं एल बराबर, ठीक है। एस के लिए 0, यहां पर लिखते हैं 1, यहां पर लिखते हैं 2 और यहां पर लिखते हैं 3। बात समझ में आ गई? तो एस के लिए हम लिखते हैं 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए अपन लिखते हैं 3। ये क्या है? देखो, ऊपर वाला जो है वो नाम है, नीचे वाला जो है वो है आपका नंबर। यदि कहीं पर लिखा हुआ है एल बराबर 1, इसका मतलब कौन सी उपकक्षा की बात हो रही है? पी की बात हो रही है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है एल बराबर 2, इसका मतलब जो है कौन सी उपकक्षा की बात हो रही है? डी उपकक्षा की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। अब तीसरा क्या है आपका? तीसरा जो है वो है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। बस खेल खत्म होने वाला है। तो तीसरा जो है वो क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग ml से दर्शाते हैं, ठीक है। इन सबके सूत्र भी होते हैं, उसको भी अपन देखेंगे। और ml से जब अपन इसको दर्शाते हैं तो ये s के लिए अलग है, p के लिए अलग है, d के लिए अलग है और f के लिए अलग है। अब एक काम करते हैं, s के लिए बना लेते हैं, p के लिए बना लेते हैं, d के लिए बना लेते हैं और किसके लिए बना लेते हैं भैया? f के लिए बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, है ना? चलो पक्का बनाएंगे। चलो ये बनाया, S P D और F के लिए भी बनाया जाएगा, और F के लिए भी बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, SPDF सबके लिए हम लोग बना लेते हैं। ये S के लिए हो जाएगा, ये P के लिए हो जाएगा, ये आपका D के लिए हो जाएगा और यहां पर जो है F के लिए हो जाएगा। क्योंकि S के अंदर तो एक ही है, पर P के अंदर कुछ और कक्षाएं होती हैं, कुछ और कक्षक होते हैं, जैसे P के अंदर 3 होते हैं, तो वो भी अपन बना लेते हैं। ध्यान से देखो, ठीक। और साथ साथ में ड्रॉ करो। और साथ साथ में ड्रॉ करो। इन सब के नाम क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें हमारे पास एक है, यहां पर हमारे पास कितने होंगे? तो भैया पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर कितने होंगे? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। यहां पर कितने होंगे? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं कहानी। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अब मैं एरो से नहीं, बना देते हैं, एरो से ही बना देते हैं। चलो, ये बना दिया अपन ने एरो से। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। इस तरीके से जो है गिनती चलती रहेगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलो देखो, थोड़े आड़े टेढ़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सही बनाइएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होगी उसको अपन कैसे दर्शाएंगे? तो उसको अपन दर्शाएंगे ml से। अब इन ml का मान सबके लिए अलग अलग होगा। कैसे होगा? आपको यदि पता होगा तो यहां पर जो ml का मान आएगा वो आएगा 0। यहां पर कितना आएगा भैया? -1, 0, और ये +1 हो जाएगा आपका। यहां पर हो जाएगा आपका, देखो बीच में 0 रखने का, -2, -1, 0, +1 और यहां पर +2 हो गया। और ये हो जाएगा -3, -2
और ये हो जाएगा आपका -1 0 +1 +2 और ये हो जाएगा +3। बात समझ में आ गई? तो यदि आप s के लिए देखोगे, यदि आप s के लिए देखोगे तो आपका जो ml है, तो आपका जो ml है किसके लिए, यदि आप s के लिए देखोगे, थोड़ा सा अपन इसको यहां बनाते हैं, थोड़ा ऐसा बनाते हैं ना अपन इसको, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ml होगा वो क्या होगा, तो भैया वो सिर्फ 0 होगा। और यदि आप किसके लिए देखोगे, सबके लिए बना लेते हैं, रुको 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 रुको, सबको जो है आज निपटाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए समय ज्यादा लग रहा है, पर एक भी पार्ट को अपन स्किप नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो भैया, तो अब बात करेंगे किसकी, देखो तो ये हो गया आपका, देखो ml यहां पर कितना हो जाएगा, तो ml यहां पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। और s के अंदर एक ही कक्षक होता है, p जो है उसके पास 3 कक्षक होते हैं, d के पास जो है 5 होते हैं और f के पास आपके 7 होते हैं और सबके नंबर होते हैं। यहां पर ml कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो आपका ml है वो हो जाएगा -1 0 +1। यहां पर जो आपका ml है वो हो जाएगा आपका कितना भैया, -2 -1 और कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और फिर +2 हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से यदि अपन नीचे की तरफ ml बनाने की कोशिश करें, कक्षकों को नंबर यानी कि संख्या में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कितना, -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये हो जाएगा +3। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। 3 प्रकार की चुंबकीय क्वांटम संख्यापन बना चुके हैं, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। कर लिया? पक्का जी। अब ध्यान से देखो, हर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से एक का जो एड्रेस है वो क्या होगा आपका, एक का जो एड्रेस है वो क्या होगा, तो भैया एक का एड्रेस आपका हो जाएगा +1/2 और दूसरे वाले का जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा -1/2। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, ठीक है। चलो ठीक, तो अब ध्यान रहे कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है n बराबर 4, यदि लिखा हुआ है कहीं पर क्या, n बराबर 4, या n बराबर कहीं पर लिखा हुआ है आपका ये वाला n बराबर यदि कहीं लिखा है 3, इसका मतलब तीसरी कक्षा की बात हो रही है। और यदि तीसरी कक्षा की बात हो रही है तो उसके अंदर s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। एक सूत्र यहां पर है, एक सूत्र जो है वो इसके लिए है, अपन इसका उदाहरण भी यहां पर लेंगे। बात समझ में आ गई? और एक सूत्र जो है वो नीचे वाले के लिए है, उसका अपन उदाहरण यहां पर लेंगे। ध्यान से देखना, उसका उदाहरण मैं यहां पर लूंगा और यहां पर जो है मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं। तो एक भी पार्ट को इस पूरी वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो अब इसका कुछ सूत्र होता है, ध्यान से देखना। अब L यदि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप n-1 कर दो। L यदि आपको निकालना है तो n-1 कर दो। हम एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में हम n बराबर 3 ले लेते हैं। n बराबर हमने 3 लिया, मतलब जिस ऊर्जा कक्षा की हम बात कर रहे हैं वो आपकी कौन सी है, 3 है। तो L कितना आ जाएगा, तो L आ जाएगा आपका 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस 2 का मतलब 2 तक काउंट करना है, मतलब उसके अंदर S भी होगा, P भी होगा, और ठीक है। तो 2 का मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि आपका जो L है वो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। बात समझ में आ रही है? 2 तक करना है, 2 आया मतलब 2 तक करना है, मतलब 2 तक। सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 2 करोगे तो D आ जाएगा, याद करो, सिर्फ 2 करोगे तो D आ जाएगा। तो यदि आपका जो क्या आया है, आपका यदि L बराबर 2 आया है तो 2 तक करना है। L बराबर यदि आपका कितना आता, 3 आता, तो सिर्फ 3 नहीं लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, अरे 3 तक की अपने को गिनती देखनी है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यदि ये बात करते हैं n बराबर 3,
यदि ये बात करते हैं n बराबर 3, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी वाली जो ऊर्जा कक्षा है उसकी बात हो रही है। यदि ये बात करते हैं l बराबर 3, n बराबर 3, तो तीसरी ऊर्जा कक्षा की बात हो रही है। तो अपना आंसर कितना है भैया? l बराबर 2 आ गया। अब 2 आया, इसका मतलब वहां पर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। अब 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा का मतलब क्या हुआ कि s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या बात हुई थी? n बराबर यदि 3 होगा, यदि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगी तो वहां पर आपके पास s होगा, p होगा और d होगा। तो वो सूत्र के हिसाब से वो आ सकता है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एक और सूत्र की तरफ। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसको अपन लोग ml से दर्शाते हैं, और ये जो आपका mn होता है ये होता है 2l+1। उदाहरण लेते हैं। चलो उदाहरण लो। चलो बताओ जरा मुझे, कोई l का मान बता दो। l बराबर अपन ने ले लिया है 2। कितना ले लिया है? l बराबर जो है हमने ले लिया है कितना भैया? 2 ले लिया है। तो यदि हम l बराबर 2 लेंगे तो ml बराबर कितना होगा? यदि हम l बराबर 2 लेंगे तो ml बराबर कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, ml जो है वो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 धन, तो ये आ गया 5। मतलब 5 कक्षक होंगे, मतलब 5 कक्षक होंगे। तो देखो जरा है क्या? यदि हम l बराबर 2 ले रहे हैं तो आंसर आ गया क्या? l बराबर यदि आपने लिया 2, l बराबर 2, l बराबर 2, d होता है। याद करो, ठीक है? फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा पहले से सीख चुके हो, आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो आपने लिया l बराबर 2, l बराबर 2 का मतलब क्या होता है भैया? d होता है। और जब आप d की बात करते हो तो d में आपके पास कितने कक्षक होते हैं? तो आपके पास d में होते हैं 5 कक्षक। तो देखो आया ना आंसर। तो यहां से आप कक्षकों की संख्या निकालते हो, ml से आप क्या निकालते हो? कक्षकों की संख्या। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो हम लोगों ने कक्षा सीख ली, उप कक्षा सीख ली, क्वांटम संख्या में हमने जो कक्षा है वो सीख ली, उप कक्षा सीख ली और कक्षक भी सीख लिया। ठीक है, चलो तीनों क्वांटम संख्या अपनी हो गई। अब याद रहे, पहला वाला +1/2, दूसरा वाला -1/2, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे। मस्त वाली बात बताऊं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर जो है n बराबर 1 है, यहां पर n बराबर 2 है, यहां पर आपका n बराबर 3 है और यहां पर आपका n बराबर 4 है। बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली ये कहानी है। देखो अब ना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भैया जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जा रही है, राइट, वैसे वैसे हम लोग डिब्बे बड़े क्यों करते जा रहे हैं। सुनो इस बात को ध्यान से। देखो 4 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है कक्षा, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर आती है उप कक्षा, जिसको हम द्विअंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर आती है आपकी कक्षक, जिसको हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम संख्या या फिर ms से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। n बराबर 1 है तो l बराबर कितना होगा? तो भैया l बराबर हो जाएगा n-1 बराबर 0। और l बराबर, अब 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? s की। हम बात कर रहे हैं किसकी? s की। बात समझ में आई? अब यदि l बराबर 0 है तो एक काम करते हैं, ml बराबर निकालते हैं। देखो ml बराबर क्या हो जाएगा? तो 2l+1 होता है, 2 × l प्लस क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 यदि आया तो एक ही कक्षक होगा। 0 यदि आया 0 यदि आया तो एक ही कक्षक होगा। देखो यहां पर ml बराबर कितना आया है? 0 आया है, तो एक ही कक्षक होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही कक्षक होगा यहां पर। चलो, तो
ml बराबर कितना आ गया, शून्य आ गया आपका, l बराबर भी शून्य आ गया और l बराबर आपका कितना है, n बराबर आपका 1 है। तो यहां पर आपके पास एक ही कक्षक होगा और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक आपका क्या होगा, ये वाला +1/2 और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा -1/2। तो ये दोनों मान किसके होंगे, आपके ms के होंगे। तो 1 मिनट रुको, तो आपका जो ms है वो हो जाएगा +1/2 और -1/2। अब सुनो ध्यान से, क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाइड्रोजन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका एड्रेस क्या होगा, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एड्रेस क्या होगा, उसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। चलो अब देखो खेल चालू होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्या, हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यानी कि पता, किसके रूप में, क्वांटम संख्या के रूप में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वांटम संख्या के रूप में। अब जो है क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ गई। क्या करते हैं भैया अपन हाइड्रोजन के लिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम ऐसा बनाते हैं, इसके बाद जो है हम एक ऊर्जा कक्षा बनाते हैं। हमने ये बना दी ऊर्जा कक्षा, हमने बना दी ऊर्जा कक्षा, ये लो। अपन ऐसे ऊर्जा कक्षा बनाते हैं, पहली ऊर्जा कक्षा है और इसमें हम बना देते हैं फिर 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, कहां गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, पहला इलेक्ट्रॉन बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाया। अब सुनो इस कहानी को बड़े ध्यान से, ठीक है। n बराबर कितना है भाई, 1 है। n बराबर आपका कितना है, 1 है। तो आपने लिखा सबसे पहले पहली ऊर्जा कक्षा है, इसलिए n बराबर कितना है, 1 है। फिर आप पहुंचे l पर, तो l हो गया आपका, n में से 1 गया तो कितना आया, तो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया भैया, 1 में से 1 गया तो ये आ गया आपका 0। तो इसका मतलब l बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ml की बात करेंगे। अब l बराबर यदि 0 आया, l बराबर यदि 0 आया, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर सिर्फ s उप कक्षा है। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट सीख लोगे, बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ s यहां पर क्या होगी, आपकी उपकक्षा होगी। अब ml निकालते हैं तो वो क्या होगा, 2l+1 होगा। तो ये हो जाएगा 0, 2l+1। अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या, कुछ गड़बड़, हाँ कुछ तो किया है, कोई बात नहीं। इसको यहां पर 1 रखो, इसको यहां पर 1 रखो, मतलब एक ही ऊर्जा कक्षा होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है। अब ml निकाल कर देखा, नहीं ml निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ml जो है वो निकाल लेते हैं। तो ml हो जाएगा अपना कितना, 0+1 बराबर 1। यहां तक नोट करो, बढ़ रहे। चलिए, तो हाइड्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन सबके लिए हमने क्या कर लिया, n निकाल लिया, l निकाल लिया, और कौन सी चीज निकाली, ml निकाल लिया। और ml कितना आया भैया, आपका 1 आया। इसका मतलब एक ही कक्षक होगा, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब आपका ml जो है वो आ गया आपका 1। अब ये बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब यहां पर ms जो होगा वो आपका 2 होगा, +1/2 और -1/2। बात समझ में आ रही है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनका मैं क्या लिख रहा हूं भैया, एड्रेस लिख रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, ठीक है जी। देखो अब इनका अपन लिखने वाले हैं क्या, तो एड्रेस। देखो इस वाले का एड्रेस क्या होगा, ध्यान से देखना, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, एड्रेस होगा। मतलब आपके एक बात तो समझ में आ गई कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पहचान होती है और उसी पहचान को उसका पता कहते हैं, और वो जो पता होता है वही कहलाता है आपका क्वांटम संख्या। बात समझ में आ गई, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो ध्यान से देखो। तो अब आपने कहा n बराबर कितना, 1, मतलब बात पहली कक्षा की हो रही है। और यदि n बराबर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि l बराबर जो है वो भी कितना है आपका, l बराबर आपका 0 है। निकाला ना अपन लोगों ने, l बराबर कितना है, 0 है। l बराबर 0 मतलब s की बात हो रही है। अच्छा, ml की यदि हम बात करेंगे तो वो कितना है, तो ध्यान से देखिए, ml जो है वो आपका कितना आया, देखो ml का मान 1 आया है, ml का मान 1 आया है, मतलब सिर्फ एक ही कक्षक यहां पर होगा।
ml का मान यदि 1 आया है तो यहां पर जो है एक ही कक्षक होगा। समझने वाली बात है, कंफ्यूज मत होना। ml जो है वो बताता है कक्षकों की संख्या। इस सूत्र के हिसाब से कक्षकों की क्या बताता है, संख्या। लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक कक्षा यदि होगी तो उसका एड्रेस क्या होगा, 0 होगा। देखो ml बराबर यदि 1 आया है तो ये जो 1 है ये ml नहीं है, लिख देता हूं, ये ml नहीं है, सिर्फ कक्षकों की संख्या है। सिर्फ क्या है, तो भाई कक्षकों की संख्या है। कक्षकों की क्या है, तो भैया संख्या है। बात समझ में आ गई। तो ये बताओ ml का मान क्या होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यदि एक ही कक्षा होती है तो उसमें ml जो है वो कितना कहते हैं, 0 कहते हैं। और यदि आप ms की बात करोगे तो ms हो जाएगा +1/2। मतलब ये कि आपने सभी चीजों को नंबरों के रूप में, आपने यहां पर सभी चीजों को नंबरों के रूप में दर्शाया हुआ है, संख्याओं के रूप में दर्शाया हुआ है, नंबर्स के फॉर्म में दर्शाया हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्वांटम संख्या। तो कक्षा कौन सी थी, कक्षा थी आपकी n बराबर 1। उप कक्षा कौन सी थी, तो s थी, यानी कि l बराबर 0। ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन सी थी, तो क्योंकि एक ही इसमें डिब्बा था इसलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या थी ml बराबर 0। और यदि आप ms की बात करोगे यानी कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो वो होगा +1/2। अब दूसरे में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। रुको, l बराबर कितना होगा भैया, 0 होगा। ml बराबर कितना होगा, तो ये भी 0 होगा। पर यहां पर s बराबर क्या होगा, -1/2। क्यों होगा -1/2, क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन यदि घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो दूसरा वाला जो है वो कैसा घूम रहा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, इसका हमने एकदम सटीक क्या दे दिया, आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, बात समझ में आ गई। उसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब आपने लिखा n बराबर 2, तो l बराबर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा भैया। l बराबर आपका हो जाएगा n यानी कि 2 - 1 बराबर आपका 1। तो आपका जो l बराबर है वो 0 भी होगा और 1 भी होगा। मतलब ये कि यहां पर आपके पास s भी होगा और p भी होगा। यहां पर आपके पास s भी होगा और p भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो यदि आप s की बात करोगे तो आपका जो ml है वो एक डिब्बा आएगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो 0 होगा। पर यदि आप p की बात करोगे तो यहां पर आपके पास 3 डिब्बे होंगे। बात समझ में आ रही है। और आपका जो ml होगा वो -1 भी होगा, ध्यान से देखिएगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। बात समझ में आ गई। तो ये किसके लिए था आपका, ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय संख्या के लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। तो p में इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके अंदर यदि अपन जाएंगे तो यहां पर +1/2 -1/2 और इन सभी में होगा, तो मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सभी में +1/2 और सभी में क्या आ जाएगा आपका -1/2। अब यदि आप यहां पर n बराबर 3 लेते हो, मतलब आप बात करते हो किसकी, तीसरी कक्षा की। बात समझ में आ गई। तो तीसरी कक्षा में आपका l कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो भैया 3 में से 1 गया तो 2 आया। तो l आपका जो है वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। और यहां पर आप कहोगे कि भैया इसमें s उपकक्षा है, इसमें जो है p उपकक्षा है और इसमें d उपकक्षा है। और यदि s है तो फिर ml कितना होगा, तो देख लेते हैं। s के लिए जो ml होगा वो 0 होगा। p के लिए जो ml होगा, एक बात बताओ, p यदि उपकक्षा है तो कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे, इसीलिए ये -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। पर यदि आप d की बात करोगे तो ml कितना हो जाएगा, सबके लिए ml अलग अलग होगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबूजी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -2 -1 0 +1 और ये हो जाएगा +2। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और हर एक ml के अंदर फिर होते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्याएं, जिसको हम एक यदि है पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो +1/2 और दूसरा वाला जो है वो है आपका -1/2। क्लियर। अब n बराबर 4 के लिए करते हैं। चलो, तो l बराबर हो गया अपना कितना,
4 में से गया 1, ये आ गया आपका 3। यदि आपका L बराबर 3 आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है L काउंट करना है 0, 1, 2, 3 तक, जो आया वहां तक। अब यदि आप चौथी कक्षा की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 3 उपकक्षाएं हैं। कौन सी? ध्यान से देखिएगा, S है, P है, D है, F है। और यदि हम सबका ml निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सबका यदि हम ml निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यदि हम S की बात करेंगे तो जो ml होगा वो सिर्फ 0 होगा। यदि हम P की बात करेंगे तो ml जो है वो आपका -1 0 और +1 होगा। यदि हम D की बात करेंगे तो ml जो है वो आपका +1 होगा, सॉरी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा और ये आपका +1 होगा और +2 होगा। कैसे आया भैया ml इतना? तो ml का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखो, तो ml का जो सूत्र है वो क्या होता है? वो होता है 2l-1। तो एक बात बताओ, यदि अपन L की जगह पर, ध्यान से देखो, अच्छा एक काम कर सकते हैं, देखो अपन यदि L की जगह पर 0 रखेंगे तो यह आंसर आएगा। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम L की जगह पर 1 रखेंगे तो यह आंसर आएगा। 2 × 1 2 + 1 3। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से यदि हम F की बात करेंगे तो आपका जो ml है वो क्या हो जाएगा भैया? -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये कितना हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी ये है, सबसे पहले होती है कक्षा, उसके बाद होती है उपकक्षा। कक्षा जो है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। कक्षा जो है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। उपकक्षा जो है वो 4 प्रकार की होती है। SPDF। उपकक्षाओं के अंदर क्या होती है भैया? कक्षक होते हैं जिसको अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और कक्षक जो है वो यदि S है तो एक ही होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नंबर होगा आपका 0। P यदि है तो आपके पास 3 कक्षक होंगे। P यदि है तो आपके पास 3 कक्षक होंगे, तो वो भी मैं बना देता हूं, बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा। P यदि है तो आपके पास 3 कक्षक होंगे। D यदि है तो आपके पास 5 कक्षक होंगे। और F यदि है तो आपके पास जो है कितने कक्षक होंगे? तो 7 कक्षक होंगे। बात समझ में आ रही है? अपन सबको बना भी लेते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब निपटाएंगे अपन, ठीक है। देखो, पहला कक्षक, एरो हटा दूं क्या सबके? रुको 1 मिनट, सबके एरो हटाता हूं। अरे यार गड़बड़ हो रही है बात, कोई बात नहीं, रुको। चलो ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो, ये कॉमा को आप इग्नोर करो जरा। मस्त वाली कहानी थी जो मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। ध्यान से देखो भैया, क्या बन गए कक्षक? बोलो यस सर, ठीक। और इस बेचारे का भी बना लेते हैं, उसको क्यों बीच में तड़पाना, अकेले क्यों छोड़ देना। बात समझ में आ गई? क्लियर ये कहानी है? तो क्या होता है, जो भी आपका कक्षक होता है उसका कुछ ना कुछ तो नंबर होता है। जो भी आपका कक्षक होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। तो ये थी आपकी क्या? कक्षक। ये क्या थे? कक्षक। और हर कक्षक के अंदर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आपका +1/2 और दूसरा वाला आपका जो है वो -1/2 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो। ठीक, अब पूरी इस क्लास का एक फ्रेम ले लेते हैं और इसको अपन खत्म करते हैं। चलो ये क्लियर हुआ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपने दे दिया। अब जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात की जाएगी, जिसके सवाल अपन अगली क्लास में करेंगे, बिल्कुल मिस मत करना, राइट। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात की जाएगी, आपको चारों प्रकार की जो क्वांटम संख्याएं हैं वो बतानी पड़ेगी। और कौन सी? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कक्षा। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कक्षा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कक्षा, उसके बाद आपको बतानी पड़ेगी उपकक्षा। कक्षा क्या है? तो भैया ऑर्बिट है 1 से लेकर 7 तक। उपकक्षा क्या है? तो उपकक्षा जो है आपकी क्या है? सब ऑर्बिट है, जो कि SPDF में होती है। देखो S लिखा हुआ है। उसके बाद कितने कक्षक हैं आपको वो बताने पड़ेंगे, और वो जो कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। ये इलेक्ट्रॉन के किसको बताता है? चक्रण को बताता है। तो पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है आपका द्विअंशी क्वांटम संख्या,
तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा है आपका चक्रण को बताने वाला क्वांटम संख्या। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही नीचे भी होगा। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी? पक्का जी? दिमाग के अंदर फिट करेंगे। देख लिया? चलो, यहां कोई दिक्कत वाली बात? यहां कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां कोई दिक्कत वाली बात देख लो एक बार। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या अपन ने बना लिया है। ठीक है, एक जगह गड़बड़ हुआ था, कहां पर? ठीक है, यहां पर एक जगह गड़बड़ हुआ था स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हो जाता है लंबे चौड़े कैलकुलेशन में। अब बढ़ते हैं, देखो आगे, और कहीं गड़बड़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भैया। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स हो जाती है कभी कभी। तो 3 प्रकार के अपन ने बना लिए हैं। चौथा वाला जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन पहला है कि दूसरा है। पहला यदि है तो +1/2, दूसरा यदि है तो -1/2। ठीक, चलो ठीक है जी। चलिए, और क्या है? एक और है, ये देखो, हमने जाना कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में घूमता है, दूसरा वाला जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब एक होगा आपका +1/2 और दूसरा वाला जो है वो होगा आपका -1/2। वो भी अपन ने बना लिया। और प्रचक्रण क्वांटम संख्या अपन इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा से ही दर्शाते हैं। क्लियर ये कहानी है? यस सर बोलो। ठीक, चलो अब यहां पर आ जाओ। अब यदि हम चौथी ऊर्जा कक्षा की बात करेंगे तो इसके अंदर 4 उप कक्षाएं होंगी। और क्यों होंगी? क्योंकि चौथी ऊर्जा कक्षा में n बराबर आपका 4 है। तो ये बताओ कि आपका जो L होगा वो क्या होगा? तो L आपका आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, मतलब L की जो काउंटिंग होगी, अब देखो L की जो काउंटिंग होगी वो कैसी होगी? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ये तो L का मान होता है और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उपकक्षाएं बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यार इनको पावर में नहीं लिखते अपन, कहां लिखूं इसको मैं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? 0, 1, यहां पर 2 और यहां पर आपका 3 हो गया। तो ये किसका मान हो गया? तो भैया ये आपके L का मान हो गया। किसका मान हो गया? L का। अब एक उपकक्षा में S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, P में अधिकतम 6। मैं कह रहा हूं अधिकतम, हमेशा नहीं होंगे। D में 10 और F में कितने होंगे आपके? 14। तो ऊर्जा कक्षा के अंदर पहुंचे तो उपकक्षा मिली, कक्षा के अंदर उपकक्षा, और उपकक्षा के अंदर आपको क्या मिले? कक्षक, जिसको अपन लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कि बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? एक चुंबकीय क्वांटम संख्या 3, 5, 7। तो यदि आपसे कोई पूछे, देखो एक बार नीट में पूछ लिया गया था कि f ऑर्बिटल में चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी होती है, तो भैया आपका आंसर होगा 7, क्योंकि 7 होगी तब तो जाकर वो जो है आपके 14 इलेक्ट्रॉनों को घेर पाएगी, रख पाएगी अपने अंदर, है ना? सारी चीजें देख लो, मस्त बनी हुई है। पक्का? चलो यहां पर आते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर ऊर्जा कक्षा 1 से लेकर 7 तक नाम भी दिए हुए हैं। फिर आती हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हर एक ऊर्जा कक्षा के अंदर कुछ होती हैं आपकी क्या? उपकक्षाएं। हर एक ऊर्जा कक्षा के अंदर कुछ क्या होती हैं आपकी? उपकक्षाएं। तो देखो उपकक्षाएं भी दी हुई हैं, राइट? अब देखो मैंने सब कुछ बना दिया, हमने नाम देख लिए, हमने जो है कक्षा क्रमांक देख लिए, हमने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख ली। बात समझ में आई? तो ऊर्जा कक्षा को अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और आपकी जो उपकक्षाएं होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम संख्या, यानी कि आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और क्या देखा? और कुछ देखा? पक्का? और हमने ये देखा। क्लियर? तो इस तरीके से ये सभी क्वांटम संख्याएं जो हैं हम लोग देख चुके हैं। बढ़िया वाली ये कहानी है। अब आप बोलेंगे सर नोट्स, तो भैया जितना मैंने आपको बनाकर बताया है यही आपके क्या है? नोट्स हैं। पर यदि आपको इनमें से किसी की परिभाषा चाहिए, और भी चीजें चाहिए, तो वो भी अपन देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? देखो 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 देखो, सारी कहानी क्लियर है। बस आपको ये याद रखना है कि कक्षा यानी मुख्य क्वांटम संख्या, उपकक्षा यानी दिगंशीय क्वांटम संख्या, कक्षक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और प्रचक्रण क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को बताती है, यानी कि चक्रण को बताती है, चक्रण को बताती है। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट रखिएगा, क्योंकि यहीं से आएंगे बहुत सारे
क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात, ठीक है। चलो देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हो, ये सारी कहानी आप लोग देख चुके हो। चलो बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सब कुछ समझ में आता जाएगा। कक्षक कैसे होते हैं ये इसके बाद वाली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। कक्षकों का आकार क्या होता है वो भी बताया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें अपनी कॉपी में। हाँ जी, अब आएगा समझ में। अब क्या लिखा है, मुख्य क्वांटम संख्या कैसे दर्शाई जाती है, एन से पूरी कहानी अपन पढ़ चुके हैं। अब जो जो आपकी आंखों के सामने आएगा, जिस भी चीज को आप सेल्फ स्टडी करोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो हो जाएगा फिट। बात समझ में आई? चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मस्त वाली कहानी। चलो, मुख्य क्वांटम संख्या से शेल का भी पता चलता है, ठीक है। एन का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। चलो सब पढ़ लिया अपन लोगों ने। दिगंशीय क्वांटम संख्या को एल से दर्शाते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया। यही हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, कक्षीय कोणीय संवेग भी होता है, ठीक है। n-1 से निकालेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोश में से अधिक क्या होते हैं, आपके उपकोश होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, उपकक्षाएं बोलते हैं, सब लेवल बोलते हैं, जो कि एसपीडीएफ नामक 4 प्रकार से पाए जाते हैं। मस्त वाली ये कहानी है। इंटरेस्टिंग बात ये कि यहीं से हमारा पीरियोडिक टेबल में जो एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं ना, उनकी शुरुआत होती है। कैसे होती है अगली क्लास में करेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है। चलो फिर आ गई आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग एमएल से बताते हैं, और इसका जो मान है वो क्या होता है, 2l+1 होता है, जो कि आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलो, ये ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो कि आपकी किताब में दी हुई है, अब आपके वही समझ में आ जाएंगी। कैसे, देखो, एन का मान यदि 1 है, एन का मान यदि 1 है, ध्यान से देखना बाबूजी, एन यदि 1 है तो एल तो 0 ही होगा, उसको अपन 1s बोलेंगे। एन का मान यदि 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर एस भी होगा और पी भी होगा। आप सुनो, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, थोड़ी सी मेहनत की आप लोगों ने, बहुत सारी मेहनत की। ध्यान से देखो, यदि n बराबर 1 है तो सिर्फ s होगा, पर यदि हमारे पास n बराबर 2 है तो s भी होगा और p भी होगा। देखो, है n बराबर 2 में s भी है और p भी है, इसको होना पड़ेगा। s भी है और p भी है। n बराबर 3 में s है, p है, d है। n बराबर 3 में s है, p है, d है। 3 उपकक्षाएं हमारे सामने हैं, तो हम लिखेंगे s हो गया, p हो गया, d हो गया, और यहां पर s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। तो ये जो आगे 4 लिखा रहता है, ये बताता है आपके किसको, मुख्य क्वांटम संख्या को, और ये जो एसपीडीएफ है ये उपकक्षा को बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणशीय क्वांटम संख्या। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ेंगे। नोट, मस्त वाली कहानी नोट करेंगे सभी, धमाकेदार। हा 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 हा। अब देखो, यहां पर एल का मान यदि 1 2 3 4 तक अपन लोगों ने पढ़ लिया है, इतने में अपना काम चल जाएगा। इसमें एसपीडीएफ भी अपन ने पढ़ लिया और कक्षकों की संख्या भी पढ़ ली। याद करो, 1 3 5 7। 1 यदि है तो 1 डिब्बा बनेगा, 3 यदि है तो 3 डिब्बे बनेंगे, 5 यदि है तो बाबूजी 5 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5। 7 यदि है तो 7 डिब्बे बनेंगे। पर यदि और ज्यादा अपने पास तत्व आते जाते हैं तो क्या होगा, एल का मान फिर 4 यदि हो जाएगा तो उसके अंदर फिर जी नामक, यदि एल का मान आपका 4 हो जाएगा तो फिर जी नामक क्या हो जाएगी आपके पास में, एक और उपकक्षा बढ़ जाएगी, और स्टूडेंट आएंगे तो और क्लास बड़ी हो जाएगी। 5 यदि हो गए, अभी अपनी यहां तक कहानी खत्म हो जाती है। आपको इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, पर यदि बढ़ गया एल का मान तो ये सब भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? क्या ये टेबल क्लियर है? बोलो यस सर, पक्का जी। अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या आपके पॉली का सिद्धांत है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण 2 तरीके से होता है, एक आपका क्लॉकवाइज है, एक आपका क्लॉकवाइज है, और दूसरा वाला जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। एक को +1/2 कहते हैं, दूसरे को -1/2 कहते हैं। आपने मेरे साथ ये सारी कहानी जो है वो देख ली है। बात समझ में आई? नोट करो। और अब चलते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पर आपको मिलने वाली है भैया अगली वीडियो, और वो कहां मिलेगी उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा गूगल में, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स,
बात समझ में आ गई। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन सर्च करते हो, आपके सामने होता है असीमित क्वालिटी एजुकेशन का भंडार, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर सब कुछ अवेलेबल है। कक्षा मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम के लिए, CUET है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए। क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको जो कक्षा 10वीं पढ़नी है, अभी आप 11वीं में हो, डेमो के लिए बता रहा हूं, 11वीं वाले यहां क्लिक कर देना, ठीक है। अब कक्षा 10वीं यदि आपको पढ़नी है तो जैसे आपने क्लास 10 पे क्लिक किया, ये सारे विषय आपके सामने आ गए। बात समझ में आई। मान लेते हैं आपको मैथ्स पढ़नी है, आप क्लिक कर दो, इंग्लिश के लिए क्लिक कर दो, फिजिक्स के लिए क्लिक कर दो, केमिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो आप कर दो यहां पर क्लिक। आपने किया क्लिक, आप बढ़ गए आगे। यहां से आपका उस पर्टिकुलर विषय का पूरा जो कोर्स है वो हो जाएगा शुरू। मतलब ये कि हर अध्याय के लिए सुनना बड़े ध्यान से, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MCQs, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और किसकी बात करेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस की, NCERT सॉल्यूशन की, NCERT एग्जाम्पलर की, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की। सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबके लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और कहां मिलेगा आपको, आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आई। अब देखो पाठ्यक्रम परिचय दिख रहा है, क्लिक कर दो, वहां पे कर दिया क्लिक, ये लो आपका वीडियो शुरू हो गया। यदि कोई डाउट है तो जाकर कमेंट कर दो। बात समझ में आई। तो इस तरीके से कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक आपको कोई भी विषय में, कोई भी टॉपिक में, किसी भी अध्याय में, किसी भी कहीं पर कोई दिक्कत यदि है, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है स्टूडेंट्स, ये आप ही का है। बात समझ में आ रही है। यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, मस्त मिलेगा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और हम ये देखने वाले हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमता है। बात समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।